आज के शो में। 10 दिन के दौरान लाहौर में दूसरा धमाका, हालात की संगीनी क्या? हालिया वाकयात क्या पंजाब हुकूमत की हकायक छुपाने की कोशिश? पाक फौज की जानिब से भरपूर मरबूत ऐलानिया ऑपरेशन, कौम पुरअज़म। क्या कर रहे हैं यार आप लोग? इतना नुकसान हो गया, इतने लोग मर गए यहाँ पे। अहदाफ मुतय्यन, पंजाब में भरपूर रेंजर्स ऑपरेशन का आगाज। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। आज एक और अंदोनाक, एक और अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाकया, जिसकी जितनी मुजम्मत की जाए उतना कम, जिसमें कीमती जानों का नुकसान हुआ। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जब पंजाब में रेंजर्स तैनाती का नोटिफिकेशन आ चुका है, जब हम ये भी देख रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर एक नए ऑपरेशन का आगाज हो चुका है, एक नए अज़म के साथ बढ़ा जा रहा है, पूरी कौम बढ़ रही है दहशतगर्दी के खिलाफ। उस वक्त यह दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, इसमें तफ्तीश अभी होनी है, इसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा अभी होना है। लेकिन इस पर कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स काफी आई, तजाद काफी आया रिपोर्ट्स में। पहले इसको जनरेटर ब्लास्ट कहा गया, फिर इसको रिमोट कंट्रोल ब्लास्ट, अब जो बताया जाता है सीटीडी की तरफ से कि टाइम डिवाइस के जरिए किया गया। लेकिन जो सेक्रेटरी, जो पंजाब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, यानी जो इत्तलात का महकमा पंजाब में, वहां से जो बाकायदा ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उनका, जो जब ये धमाका हुआ तो जो मोस्ट इनिशियल जो पहली रिपोर्ट आई, फर्स्ट रिपोर्ट, वो ये आई कि ये धमाका जो वाई ब्लॉक लाहौर में हुआ है, इसको पढ़ भी दें तो क्लैरिफिकेशन, लाहौर वाई ब्लॉक ब्लास्ट इज अ जनरेटर ब्लास्ट। ये जनरेटर का धमाका है एंड रेस्क्यू टीम हैज रीच द साइट, प्लीज स्प्रेड दिस। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ऑफिशियल मौक़िफ़, ऑफिशियल वर्जन जो पहला सामने आया है वो ये आया है कि ये धमाका जनरेटर का धमाका है। यकीनी तौर पर उस वक्त तहकीकात इनिशियल मरहले में थी, हम कह सकते हैं कि ये मामला ऐसा होगा। उसके बाद काफी देर बाद, जैसे बहुत से लोगों ने पूछा कि क्या आप अब भी इस मौक़िफ़ पर कायम हैं कि ये जनरेटर का धमाका है। मिसाल के तौर पे आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने ये ट्वीट किया पंजाब गवर्नमेंट के इस ऑफिशियल अकाउंट पर, और ये सवाल उन्होंने पूछा कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अभी भी समझती है कि ये जनरेटर का धमाका है। तो इस पर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मौक़िफ़ यह आया कि आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना करें, आप इस पर टाइमलाइन देखें हमारी ट्विटर पे, और उस पर जो हमने इवेंट्स कवर अब तक इस पूरी मामले पे हमारा मौक़िफ़ है वो देखें, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना करें। अब मामला आखिर क्या था कि धमाका हुआ, पुलिस ने कहा, वहां पर जाकर तर्जुमान ने कहा कि ये धमाका आईईडी ब्लास्ट है, टाइम डिवाइस है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट कहती थी कि जनरेटर का ब्लास्ट है। आखिरकार कुछ छुपाने की कोशिश थी, क्या मामला था, प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे। और इसके साथ साथ आपको एक थ्रेट अलर्ट और दिखाता चलूं। ये 14 फरवरी 2017 को ये थ्रेट अलर्ट जारी हुआ। इसमें सीपैक और इसके साथ साथ कुछ और मंसूबों के हवाले सॉफ्ट टारगेट्स की निशानदेही की गई। इस थ्रेट अलर्ट में यह कहा गया कि पंजाब में, लाहौर में दहशतगर्दी हो सकती है, सीरिया से दहशतगर्द वापस आए हैं, पाकिस्तान भी आ सकते हैं, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, और ये हमलावर हो सकते हैं। लिहाजा सिक्योरिटी अलर्ट के तौर पर स्कूल्स और इस आसान अहदाफ पर सिक्योरिटी तैनात की जाए, हेल्थ के सेंटर्स पे सिक्योरिटी तैनात की जाए, ये वो थ्रेट अलर्ट है। इस थ्रेट अलर्ट होने के बावजूद तैयारी क्या थी, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या थे, क्या यह दहशतगर्दी का वाकया रुक सकता था, थी दहशतगर्दी, किस तरह की थी, हम इस पर पहलू पर उजागर करेंगे, इसको बेनकाब करेंगे, इन तमाम फैक्टर्स को, इन तमाम सवालों को उठाएंगे प्रोग्राम में। मेरे साथ रहेगा बेनकाब के बाद हम मौजूद होंगे, हमारे साथ पैनल भी होगा, हम ये सारे सवाल सामने रखेंगे, हम बेनकाब करेंगे इन फैक्ट्स को। अब तक पर मेरे साथ रहेगा। क्या कर रहे हैं यार
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में हम सवालात उठा रहे हैं। आज लाहौर में 10 दिन के दौरान दूसरी बड़ी दहशतगर्दी हुई है। आखिरकार इसका तयन कौन होगा कि जिम्मेदारी कहां आती है, कैसे आती है? पंजाब में रेंजर्स का ऑपरेशन भी शुरू होने जा रहा है। मैं इंट्रोड्यूस करता चलूं, मेरे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब यहां पर कराची में मौजूद हैं। सीनियर तज़्ज़िया निगार है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। जनाब राजा रियाज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसलाबाद से। असद खरल साहब सीनियर सहाफ़ी भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। ये वो लेटर है, थ्रेट लेटर इस पर इशू हुआ 14 फरवरी 2017 को। इस लेटर में लिखा है कि टारगेट किया जा सकता है, सॉफ्ट टारगेट चुने जा सकते हैं। इसके साथ साथ सीपैक से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को टारगेट किया जा सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेटर है। इस लेटर के बावजूद कार्रवाई क्या थी, तैयारी क्या थी आखिरकार? हारिस नवाज साहब आपसे स्टार्ट करते हुए, सर क्या इस पर एक्शन हुआ? ये इस तरह के कई लेटर्स आते होंगे, ये एक और थ्रेट लेटर है जो 14 फरवरी को आ चुका था लाहौर के हवाले से। ये सब लेटर जो है रद्दी की टोकरी में जाते हैं। लेट्स बी वेरी अबाउट इट। इसलिए कि एक लेटर इशू कर देना डजंट सर्व द पर्पस। मकसद ये है कि आपने इसके साथ और अरेंजमेंट क्या किए हैं। आपने बेसिकली, मैं ये बताना चाहता हूँ, देखें 9/11 हुआ, अमेरिका ने होमलैंड सिक्योरिटी बनाई और उसके अंदर बनाने के बाद उन्होंने तमाम अदारे 22 फेडरल अदारे थे जिनको उन्होंने कंबाइन करके होमलैंड सिक्योरिटी बनाया, जिसमें तमाम फेडरल एजेंसीज, फेडरल डिपार्टमेंट्स और सबको लाने के बाद कोऑर्डिनेट किया। उसके बाद एक इंसिडेंट नहीं हुआ। तो हम ऐसी बात क्यों नहीं कर सकते? हमने नेशनल एक्शन प्लान में डिसाइड कर लिया कि हमने इसको चलाना है। इसके लिए अब आपने नेक्टा को किया, नेक्टा फाल नहीं है। आपने उसके साथ पंजाब में पंजाब की तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को, पंजाब गवर्नमेंट के इदारों को कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? राना सनाउल्लाह कर रहे हैं, जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो खुद सपोर्ट करते हैं जिहादी ऑर्गेनाइजेशन को, या कौन है? इसी तरीके से सिंध में, फ्रंटियर में और उसके बलूचिस्तान में पंजाब का अपना ग्रुप होना चाहिए। देन दे शुड बी सेंट्रल होमलैंड सिक्योरिटी टाइप, जैसे आपने नेक्टा बना लिया या नेशनल सिक्योरिटी आपने एडवाइज़र बना लिए, सब उनको सपोर्ट जाके जवाब दे हो, वहाँ ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो और फिर डिसेमिनेट हो, ताकि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो। हम मेजरबली फेल हैं, ना हम अपना अथॉरिटी देना चाहते हैं, ना और हम साथ अथॉरिटी लेना चाहते हैं। हम अपनी शेडोवे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करना चाहते हैं। वेयर वी आर हेडिंग फॉर पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल मरहले से ये जो इस तरह के मामलात होते हैं, इस तरह के थ्रेट अलर्ट्स होते हैं। कराची के ऊपर आज 23 फरवरी को एक जारी हुआ है कि कराची में फला मुकामात पर दहशतगर्दी का खतरा है। लाहौर के अंदर होते हैं, जिस तरह मैं दिखा रहा हूं कि जारी हो चुका था 14। सर ये इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं, इसकी स्पेसिफिक, यानी इसमें तो स्पेसिफिकली लिखा है कि फला तंजीम के साथ गठजोड़ के साथ ये कार्रवाई इस जगह कर सकते। सर ये इसको सीरियसली क्यों नहीं लिया जाता जब इसमें स्पेसिफाई भी कर दिया जाता है, बड़ा स्पेसिफिकली बताया जाता है चीजों को? देखिए, इसलिए कि ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजेंसीज देते हैं, जाहिर है उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन आगे जब ये डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं वहाँ इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि पंजाब में, फ्रंटियर में, सिंध में एक पंजाब होमलैंड सिक्योरिटी टाइप कोई एक नाम दें, फिर फेडरल में लें। हल ये है कि इसको कोऑर्डिनेट करें और उसके बाद ये डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इनकम्बेंट होना चाहिए कि आप अपनी भी सिक्योरिटी करें। प्रॉब्लम ये कि गवर्नमेंट हर जगह पर सिक्योरिटी नहीं दे सकती। आपने ये दिया, आपने हेल्थ डिपार्टमेंट में हर हॉस्पिटल में आपकी अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, सिर्फ पुलिस नहीं चाहिए। क्यों नहीं वहाँ का मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है वो अपने गार्ड्स लगाते, अपनी जो आने जाने वाले लोगों को उनको चेक करते, अपने सराउंडिंग 50 गज के एरिया में क्यों नहीं चेक करते? ये हमें एजुकेट सिविल सोसाइटी को करने की जरूरत है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो बार रेंजर्स ऑपरेशन को डिले किया गया है, आज जो हम दहशतगर्दी देख रहे हैं लाहौर में, अर्बन एरियाज में जो इफेक्ट हो रहा है, पूरा पंजाब में नजर आ रहा है, पूरे मुल्क में, सर आपको क्या लगता है जो डिले किया गया बार ऑपरेशन को, आज उसके सम्राट पंजाब में आवाम भुगत रही है, ये सब लोग देख रहे हैं इस पर जो हो रहा है लाहौर में? देखें, ये सबसे बड़ी डाकोटमी, इतना जुल्म ये हमारे साथ फेडरल गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने किया है कि यू कांट बिलीव। आर्मी ने 95% ज़रबेस को बड़े सक्सेसफुल तरीके से कुर्बानियों के बाद, सुप्रीम सेक्रीफाइस के बाद उसको कंट्रोल किया। और यही हमारा वहाँ उस वक्त भी पॉइंट होता था कि ये जितने दहशतगर्द तितर बितर हो रहे हैं, इनका कमांड एंड कंट्रोल हमने तबाह कर दिया है। इनके पास भागने के लिए अभी रास्ते काम हो गए हैं। इनको पूरे मुल्क में इस ऑपरेशन को फैला दें, एक एक जगह जाएं, कहीं इनको सेटल ना होने दें, कहीं इनको बैठने ना दें, ताकि जब ये बैठेंगे नहीं, ये एक साल में जो आपने स्लैक्टनेस दिखाई, आपने कमजोरी दिखाई, फेडरल गवर्नमेंट ने नेशनल एक्शन प्लान में अमल नहीं किया, उसका क्या हुआ? ये दोबारा सार उठाना शुरू कर दिया। आपको दोबारा वही एफर्ट करनी पड़ रही है। नुकसान आर्म फोर्सेस का, सेक्रीफाइसेस आर्म फोर्सेस की, और कोई अकाउंटेबल नहीं है। इसके लिए मैं हमेशा ये बात करता हूँ
कि आप एक टोटलिटी में करें, पूरा ऑपरेशन करें और तमाम गवर्नमेंट मिलकर देखिए। होमलैंड सिक्योरिटी की मैं यही बात करता हूं। ऑपरेशन को रोकने की वजह से बड़ा नुकसान। राजा रियाज साहब, Absolutely. आपके नजदीक ये हारिस नवाज साहब का तज्जिया है, ये कहते हैं जो हम देख रहे हैं आज वाकयात, इसकी वजह यही है कि शहबाज शरीफ साहब ने, पंजाब हुकूमत ने ऑपरेशन नहीं होने दिया रेंजर्स का पंजाब में, और उसकी वजह से पनाहगाहें महफूज बन गई दहशतगर्दों की, और बाकायदा वो बैठ गए जड़ों में जाके। अब ऑपरेशन हो रहा है, जब वो पनाहगाह बना चुके हैं तो अब अनाउंस किया जा रहा है। और अब भी क्यों हो रहा है राजा रियाज साहब, आपकी नजर में क्या वजह है आखिरकार जो अब मानी है पंजाब हुकूमत इस बारे में, इस मामले को? जी, हम तकरीबन 2 साल से ये मुतालबा कर रहे थे कि रेंजर को पंजाब में बुलाया जाए, और पंजाब में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ तक पुलिस नहीं पहुँच सकती और वहाँ पे दहशतगर्द जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है, वो किसी की बात मानते तो है नहीं, वो अपनी ज़िद पे कायम रहते हैं। और उन्होंने कहा जी नहीं, हमें रेंजर की ज़रूरत नहीं है, हमें रेंजर की ज़रूरत नहीं है। अब उसका नतीजा सामने आ गया कि वो सब इकट्ठे हो गए हैं, वो ऑर्गेनाइज हो गए हैं, उन्होंने अपना काम दोबारा शुरू कर दिया है। पहला तोहफा जो शहबाज शरीफ साहब को दिया उन्होंने, कि उन्होंने मार रोड पे फैसल चौक में असेंबली के सामने एक DIG, एक सीनियर पुलिस अफसर को शहीद किया, और बहुत से लोग शहीद हुए। आज फिर उन्होंने एक बहुत धमाका किया है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को कोई परवाह नहीं है। वो अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं, वो किसी का मशवरा मानने के लिए तैयार नहीं, वो किसी को अख्तियार देने के लिए तैयार नहीं। वो सिर्फ अपनी ज़ाती मुलाजिम पुलिस को जो है अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने तकरीबन 600 सिपाही जो है वो रखे हुए हैं। लेकिन आवाम के लिए किसी किस्म के ये जो आप थ्रेट लेटर पढ़ रहे हैं, ये जो आप कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, किसी किस्म के कोई इकदामात पंजाब में नहीं है इस दहशतगर्दी को रोकने के लिए। और इस सारी चीज़ के जिम्मेदार मियाँ शहबाज शरीफ है, क्योंकि इसकी आप जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब तो किसी से मशवरा ही नहीं करते, किसी की बात ही नहीं सुनते। कोऑर्डिनेशन क्या होगी? पुलिस अफसरों से उनकी बात नहीं सुनते, अपना हुक्म जो है वो कहते हैं मैंने ये कह दिया बस ये कर दे। ये होता है। देखें KPK में कल परसों जो जिस दिलेरी और जुर्रत के साथ मैं सलाम पेश करता हूँ वहाँ की पुलिस को, कि उन्होंने 3 खुदकश थे, बहुत भारी नुकसान कचहरी में होना था, लेकिन उन्होंने जुर्रत और दिलेरी का मुजाहरा किया और उनको रोका, बल्कि उनको मार दिया। ये होती है कोऑर्डिनेशन। ये होता है जिस तरह इमरान खान साहब ने लोग KPK पुलिस को इख्तियारात दिए, उसके रिजल्ट सामने आ गए, सियासी मुदाखलत ख़त्म हो गई। यहाँ तो पुलिस जो है वो मुस्लिम लीग नून की ज़ाती मुलाजम है, शहबाज शरीफ साहब की ज़ाती मुलाजम है। जब आप एक बड़े अदारे को जिसने दहशतगर्दी रोकनी है, जब आप उसको अपना ज़ाती मुलाजम बना लेंगे, कोई मशवरा नहीं लेंगे, कोई उनकी बात नहीं सुनेंगे, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, कोई इकट्ठे बैठ के सलाह मशवरा नहीं करेंगे, कोई अपने वज़रा को इख्तियारात नहीं देंगे, तो फिर इसका नतीजा आपके सामने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है राजा रियाज साहब, आपने निशानदेही की। बड़े मामलात इंपॉर्टेंट सारे हैं ये सर। ये ब्रिगेडियर साहब और राजा रियाज साहब दोनों की तरफ ही रख रहा हूं। ये जो मामला अभी हमने ट्वीट एक दिखाई मैंने थोड़ी देर पहले, पंजाब गवर्नमेंट ने पहले कहा कि जनरेटर का धमाका है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, इन्होंने बाकायदा जो ऑफिशियल पब्लिक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है पंजाब का, उसका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहां से बाकायदा ट्वीट आई है कि लाहौर वाई ब्लॉक ब्लास्ट इज अ जनरेटर ब्लास्ट। मीडिया ने भी बड़ी गैर जिम्मेदारी कुछ जगहों पर की कि सेकंड ब्लास्ट जो हुआ उसकी अफवाह फैल गई बड़ी जल्दी, लेकिन ये पंजाब गवर्नमेंट का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है जो पहले धमाके के हवाले से कह रहा है कि ये जनरेटर ब्लास्ट है। इसी मैसेज को आगे बढ़ाया जाए कि जनरेटर का धमाका है। फिर पुलिस के तर्जुमान नायाब साहब जनाब वो कहते हैं कि ये बॉम्ब ब्लास्ट है, CTT कहती है कि टाइम डिवाइस है। पंजाब गवर्नमेंट का मौकिफ ये, आसफा भुट्टो ट्वीट करती हैं, आसफा भुट्टो को चुप कर दिया जाता है कि आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना करें यहाँ पे आसफा साहब, आप ये ना करें। पंजाब गवर्नमेंट का ट्विटर अकाउंट ऑफिशियली कहता है। हारिस नवाज साहब, ये क्या मसला है आखिरकार? क्यों जनरेटर ब्लास्ट शुरू में कहा गया? क्या तहकीकात पूरी नहीं थी इसलिए कहा गया? अफवाह ना फैले इसलिए कहा गया? किस वजह से कहा अब आप ये इस बात को देखें, ये एक ब्लास्ट पे कितनी मिस कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि ये डाउन प्ले करना चाहते हैं, ये नहीं बताना चाहते थे कि ये धमाका हुआ। आप कभी एक कॉमन सेंस की बात है, आपके इवन लॉ मिनिस्टर पंजाब के कह रहे हैं कि जी ये वो जनरेटर ब्लास्ट हुआ है, पूरी एक बेसमेंट के विन कर जाती है, 8 लोग शहीद होते हैं। जिस तरीके से वीडियो क्लिप्स आपने देखे हैं, एक ब्लाइंड आदमी को भी पता चलता है कि ये एक्सप्लोसिव, अभी खुदा का शुक्र है कि ये डे टाइम था, वहाँ पर क्राउडेड एरिया नहीं था।
अगर ये शाम के वक्त होता तो ये सबसे कमर्शियल एरिया, थिकली पॉपुलेटेड लोग आए होते हैं, वहाँ पर नुकसान इसका ज़्यादा होना था। तो इससे पता चलता है कि कितना फुकदान है कोऑर्डिनेशन का, और इनको कोई परवाह नहीं है। समबडी हैज़ टू बी अकाउंटेबल। अगर किसी ने गलत स्टेटमेंट दी विदाउट वेरिफिकेशन, आई विश के वो इस वक्त तक सैक हो जाना चाहिए था, जो नहीं करते, इसलिए कि कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन इलेक्शन आ रहा है, कॉमन इनका ये वोट बैंक है, और उसके लिए इनको पार्टी मफादात का, बिजनेस मफादात का, अगर हारिस साहब ये इसलिए कहा गया कि अफवाह ना फैले, लोगों में पैनिक ना हो, लोग डरे हुए हैं वैसी थ्रेट्स की वजह से, इसलिए ये कह दिया गया कि जनरेटर ब्लास्ट है, डाउन प्ले किया गया पंजाब गवर्नमेंट, तो फिर आप समझते सही है, या फिर ये मामला आप फिर भी कहते हैं कि ये सैक ही होने चाहिए बंदा जिसने ये कहा है जी कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल कह रहे हैं कि इट्स अ जनरेटर ब्लास्ट, और उस पर लड़ भी आसफा भुट्टो को चुप करा रहे हैं कि नहीं आप चुप रहे, ये धमाका हुआ है, असल में ये जनरेटर का धमाका है। देखें, ये बिल्कुल ये गलत मिस कोऑर्डिनेशन है, ये गलत स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, अवाम को गुमराह नहीं करना चाहिए। अवाम की अगर जान और माल की हिफाजत की इतनी फिक्र है तो उनके लिए आपको 1 साल पहले ही ऑपरेशन करना चाहिए था। आपने ये जो किया, इतने लोग शहीद हुए, इसका कौन जिम्मेदार है? आपको, हमें पाकिस्तान में अब अकाउंटेबिलिटी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी उसकी चाहिए जो बिल्कुल सही जिम्मेदार है, पॉइंटेड। इस वक्त आपको हर हालत में आपको इसके लिए अरेंजमेंट करनी है, आपने कोऑर्डिनेशन करनी है, फेडरल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर। इट हैज़ टू वर्क विद इंटेलिजेंसीज, और इमीडिएटली आपकी फोर्सेस से तैयार बैठी होनी चाहिए जो इमीडिएटली जाएं और उसको डिफ्यूज करें से। अच्छा सर, ये एक राजा रियाज साहब से भी उससे मौके लूंगा, लेकिन हारिस साहब ये पीएसएल और दीगर हवाले से इंटरनेशनल इमेज ना नेगेटिव जाए, जनरेटर ब्लास्ट इसलिए कहा गया, मतलब ये भी एक टैक्टिक के तौर पर आप समझते हैं, और अगर था तो सही पॉजिटिव तरीका था इसको टैक्टिक के तौर पर रखना? एब्सोल्युटली गलत है। आप तो एक पहले आपको ब्लेम, आपने मुल्क का जितना नुकसान पहुंचाया, जितना बदनाम किया, और जितनी आर्म फोर्सेस की सेक्रीफाइसेस आपने उनको तबाह करके रख दिया, और जीरो से आप स्टार्ट करें पीएसएल के लिए, तो आपको अगर आज 6 महीने पहले से तैयारी की होती तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। जो टेररिस्ट मैसेज देना चाहते थे, मेरे ख्याल में उन्होंने वो मैसेज पूरी दुनिया को, पाकिस्तान के अवाम को, सबको दे दिया कि हम अभी भी अलाइव हैं एंड वी कैन डू एंड क्रिएट प्रॉब्लम फॉर पंजाब गवर्नमेंट। ये मैसेज था। इसको डिनाई करने के लिए 2 हफ्ते के अंदर आपको चाहिए कि इतना अच्छा ऑपरेशन करें रेंजर्स और इंटेलिजेंसी के साथ कि बिल्कुल पीसफुल हो, ताकि पीसफुल पीएसएल वी मस्ट होल्ड। सही, हमें हर हालत में ये हमारी मेंटल रिजॉल्व, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, और सक्सेसफुल तरीके से करें ताकि दुनिया में एक मैसेज जाए कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल प्लेयर की मौजूदगी में यही बात राजा रियाज साहब, आपकी नजर में ये जो जनरेटर ब्लास्ट का मौकिफ है, इसकी मुख्तलिफ, जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं जो मैं मफरूजे ही है मेरे जहन में कि डाउन प्ले किया गया, पीएसएल की वजह से कहा गया, या तहकीकात पूरी नहीं होगी इसलिए कहा गया जनरेटर। सर आपको क्या लगता है राजा रियाज साहब के पहले मौकिफ ये आया कि जनरेटर का धमाका है, पुलिस कुछ और कहती है, सीडीडी फिर टाइम ब्लास्ट है, और कोई पूछता है तो उसको भी कहा जा रहा है कि आप चुप रहे हैं जी, आप गलत बोल रहे हैं। ये क्या वजह है राजा रियाज साहब? ये कौन सी मेंटालिटी, क्यों कहा गया ऐसा पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट से? ये मेरे भाई, ये जो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, ये ड्रामा है, और इन्होंने ड्रामा किया कि ये इस ब्लास्ट को, क्योंकि केपीके में 2 दिन पहले पुलिस ने बहुत आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया और बहुत अच्छे तरीके से काउंटर किया, तो इन्होंने सोचा जी कि ये अब हमारी बारी ये हो गया है, इसको कोई और ड्रामा करके रंग दे दे तो इस पे पर्दा डाल सके, ये लोगों तक सही खबर ना पहुंच सके। लेकिन इन्होंने पूरी कोशिश की, पंजाब हुकूमत ने और मियां शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन इतना बड़ा धमाका था, इतने लोगों की जान गई कि इनका ये ड्रामा चल नहीं सका। ये जो पर्दा डालने की कोशिश की इन्होंने, वो कोशिश इनकी नाकाम हुई, और सारी दुनिया को पता चल गया कि ये बम ब्लास्ट है। इतना बड़ा ब्लास्ट जो है वो जनरेटर से हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन इन्होंने एक कोशिश की कि हम इस पे पर्दा डाल लें, और हम इस जो वाकया की जिम्मेदारी क्योंकि हम पे आनी है, और हमें लोगों ने कहना कि ये जिम्मेदार है। जिस तरह हम अब कह रहे हैं कि अगर मियां शहबाज शरीफ ने रेंजर बुलाई होती 2 साल पहले, तो मैं यकीन से कहता हूं कि आज ये वाकयात ना हो रहे होते। अगर मियां शहबाज शरीफ साहब ने कोऑर्डिनेशन की होती, अदारों को आपस में इकट्ठे बिठा के बात की होती, तो मैं यकीन से कहता हूं कि ये वाकया ना होता। दूसरा जो पीएसएल का मसला है, उसको रोकने के लिए, पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए उन्होंने, दहशतगर्दों ने पूरी कोशिश करनी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे सूबे के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मियां शहबाज शरीफ साहब, वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। वो, मैं आज भी कह रहा हूँ
कि ये PSL कराने की अहलियत नहीं रखती पंजाब गवर्नमेंट, इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, ये आपस में इतनी इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है अदारों की कि ये यहाँ पे ये इस तरह का इवेंट करा सके। मैं ये कहूँगा क्रिकेट के जो आला लोग हैं उनको कहूँगा कि अगर आपने इसको कराना है तो उसके लिए KP की हुकूमत से रब्ता करें, उनमें ये कैपेसिटी बिल्ड हो चुकी है, सर एक उनमें ये ब्रेक अहलियत है आपकी ऑफर है, यानी आपने बड़े सही, आपने सही नियत से क्योंकि, लेकिन मैं ये बताता साहब भी साथ हैं, असद खरल साहब भी हैं साथ, हो जाएंगे कुछ देर बाद स्टूडियो में, लेकिन मैं ये बताता चलूं ब्रेक से पहले, जाते से पहले, कि मकसद सिर्फ यहां पर इन इश्यूज को हाईलाइट करने का ये है कि कहीं नेगेटिविटी नहीं क्रिएट करनी कौम में, हमें पुरज़म है दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग को लेकर, लेकिन ये फैक्टर्स हैं जो आज ही हमें सामने आए। क्या ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, इसमें कोई बदनीयती भी है, नहीं, हमें नहीं पता, हम नहीं कह सकते, हम जज नहीं है, लेकिन सवालात तो पूछ सकते हैं। वो सवालात हम उठा रहे हैं कि क्यों इसे जनरेटर ब्लास्ट कहा गया, उसके बाद फिर इसको इस पर डटे भी रहे कि हाँ ये है, आप गलत कह रहे हैं, दूसरे लोग जो कह रहे हैं, फिर पुलिस कुछ और, वजह क्या थी आखिरकार, इसमें मकसद ठेस पहुंचाना उस अज़म को नहीं है, लेकिन सवाल उठाना है। इस ब्रेक के बाद मजीद सवालात उठाएंगे, बेनकाब करेंगे, मेरे साथ रहेगा। क्या कर रहे हैं यार आप लोग? इतना नुकसान हो गया, इतने लोग मर गए यहाँ पे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां हम कुछ तल्ख सवालात उठा रहे हैं। आखिरकार कारकर्दगी क्या रही, आज होने वाली दहशतगर्दी के पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, क्या अवामिल हो सकते हैं, हम बेनकाब कर रहे हैं। हम आपको एक थ्रेट लेटर दिखा रहे हैं। ये थ्रेट लेटर इशू हुआ 14 फरवरी 2017 को। इससे क्या नतीजा अखज़ किया जा सकता है, क्या इस पर प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा सकते थे बाय द पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट पहले जनरेटर ब्लास्ट क्यों कहती रही, जबकि पुलिस और CTD कुछ और कहा उसने, और ऑफिशियली जो पब्लिक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है पंजाब का, वो इसको जनरेटर ब्लास्ट कहता रहा और उस पर लड़ता रहा, लोगों से, लीडरान से भी लड़ता रहा, आसफा भुट्टो को भी कहता रहा कि आखिरकार आप क्यों ये कह रही हैं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं, ये तो जनरेटर ब्लास्ट है। खैर, मेरे साथ असद खरल साहब सीनियर सहाफी मौजूद हैं, जनाब ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तहसीलगार, राजा रियाज साहब सीनियर रहनुमा पंजाब की अपोजिशन, मुतारिक किरदार आपका रहा है। असद खरल साहब, आपकी नजर में सर क्या आज प्रिवेंट किया जा सकता था? गवर्नमेंट फेलियर कहीं नजर आता है आपको आज के दिन अगर देखा जाए? वाकया बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन हम क्या सीख सकते हैं इससे? खरल साहब देखिए, बात यह है कि जिस तरह आपने कहा कि जनरेटर ब्लास्ट है, मतलब इंतहाई मज़ीका खेज बात है कि देखें, ये जिस तरह कैजुअलिटीज के हवाले से नंबर ऑफ जो पीपल हैं, अल्लाह ना करे एक बंदा भी अगर शहीद होता है, या 10 होते हैं या 20 होते हैं, या ब्लास्ट, इसको जिस तरह जनरेटर के लिए पूरी तमाम तर जो सलाहियतें बरूए कार लाई जाती रही, DGPR, PID और जो दीगर इदारे हैं, पंजाब हुकूमत के जो लोग हैं, फोन कर करके ब्यूरो ऑफिस में हमें मुख्तलिफ लोगों को फोन करके कि यार इसको इस तरीके से किया जाए, टोन डाउन किया जाए। मामला ये है कि ये जो चीजें हैं, इस पे जितना जोर लगाया जा रहा है, इसकी बजाय ये PSL आपको पता है लाहौर में आ रहा है, और एक तरफ हम दावे कर रहे हैं जी हम PSL लाहौर में होगा फाइनल, तो दूसरी तरफ अमली इकदाम क्या है कि श्रीलंकन टीम के ऊपर हमला हुआ, अटैक हुआ आपके सामने, कितने साल गुजर गए, उसके बाद हमने क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, उसके बाद दोबारा फिर जिम्बाब्वे से टीम हम घेर घूर के लाए 2 साल बाद, उसके बाद फिर वही मसला हो गया, बाहर धमाके हो गए, लेकिन क्रैकर के हवाले से आया जी, क्रैकर थे, चले शिद्दत उसकी कम थी, बहरहाल वो इंसिडेंट्स हो गए। अब मामला ये है कि लाहौर के ऊपर हम अरबों खरबों रुपए पंजाब हुकूमत लगा रही है, ठीक है लगाए, हमें कोई इससे एतराज नहीं है। मामला ये है कि जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ से ज्यादा तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप जिंदा रहेंगे तो आप अच्छी सड़कों पे सफर करेंगे और आप ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो में बस एंजॉय कर सकेंगे। आप कह रहे हैं मामला ये है, मामला ये है, सुन ले, लाहौर के 2 दाखिली खारजी रास्ते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। एक है सगिया की तरफ से या शादरा की तरफ से, और दूसरा है आपका मोटरवे वाला और मुल्तान रोड, एक ही जगह पे वो ठोकर वाला और मुल्तान वाला। अब 2 रास्तों के ऊपर आज तक हमने स्कैनर नहीं लगाए। इसके लिए कितनी रॉकेट साइंस की जरूरत है? स्कैनर हम नहीं लगा सके और उसके लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं है। वजह क्या है?
वजह ये है कि चूंकि हुक्मरान फैमिली या शरीफ खानदान के तो बच्चे बच्चे के साथ गार्ड भी हैं, जैमर वाली गाड़ियां भी चलती हैं, स्कैनर भी हैं, डिटेक्टर भी हैं, रास्तों पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट होती है, 2500 का सिक्योरिटी डिवीजन है पूरा, इसलिए उनको कभी ये एहसास है ही नहीं, ना उनकी कोई प्रॉब्लम अच्छा है। सर, एक चीज ये आपने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया, लेकिन सर ये आप जो शुरू में बता रहे थे, आप कह रहे हैं आपको टेलीफोन आ रहे थे सहाफियों को कि पीआईडी पंजाब का जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, डीजीपीआर, तो सर ये कहते रहे कि फोन करके कि आप जो है खबर जो है ये चलाएं कि ब्लास्ट जो है जनरेटर का है, जोर देते रहे इस पर, आप फोन करके सहाफियों को पंजाब गवर्नमेंट। जी बिल्कुल इंसिस्ट करते रहे, बहुत सारे दोस्तों से मेरी बात हुई है, इंसिस्ट करते रहे, बकायदा पूरा जोर लगाते रहे, रिक्वेस्टें करते रहे कि खुदारा आप देखें मामला है, मुख्तलिफ तरीकों से इमोशनली बना के अजीब बात है इसका इमेज नहीं, मतलब सर पुलिस सिर्फ ये है, सर पुलिस जो मामला थी, ये है असद साहब आपने स्टोरी जिस तरह आपने तो मुझसे ज्यादा फॉलो की होगी सर, जो पुलिस थी वो तो वहां कह रही थी कि ये बॉम्ब ब्लास्ट है, और आप तो डीजीपीआर वाले फोन करके सहाफियों को ये बोलते रहे कि आप पुलिस के मौकिफ भी ना दिखाएं, आप ये दिखाएं कि ये जनरेटर ब्लास्ट है, ये हो रहा था। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था, और पुलिस कैसे देखे सामने नजर आ रही है चीज, पुलिस वाले भी ऑफिसर हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, एक सोल्जर है प्रोफेशनल, उनको नहीं पता कि हम मजाक बनेगा कि एक ऐसी चीज पूरा वो बिल्डिंग उड़ गई, उसके सामने आप बाइक्स को देखें, जिस तरीके से लोग दूर दूर तक वो सारे पड़े हुए हैं, और आपने पहले भी देखा ये सुसाइड अटैक, ये धमाके जो होते हैं, वो सारी वो कंडीशन की उसमें नजर आ रही थी वाज़े तौर पे, यानी बिल्कुल सामने एक चीज नजर आ रही है, तो पुलिस उसको जो मौके पे मौजूद है वो किस तरह डिनाई कर सकते थे उसको। तो अब हुकूमत वाले जो है वो आपने जिस तरह देखे रेंजर के लिए आखिरी वक्त तक रेजिस्ट होता रहा, शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, अभी समरी जारी नोटिफिकेशन हो गया है, अभी भी वो परेशान है, रोजाना उनको मसला है, कभी राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नहीं वो रखेंगे नहीं, वो उनके पास इंटेरोगेशन के लिए तो पुलिस के पास ही बंदा होगा। ठीक है, अच्छा मैं इसी एक सेकंड को मुझे खैर साहब साथ ही रहेगा, ब्रिगेडियर हारिस साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू उन्होंने उठा दिया कि सहाफियों को फोन आ रहे थे कि आप ये खबर इसी तरह दिखाएं, ट्विटर पे मैंने कहा जिस तरह वो लोग कायम भी थे इनका जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट, लेकिन ये जो इंटीरियर मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन है, इंटीरियर मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन कल का जो रेंजर्स की जो पावर्स हैं पंजाब के ऊपर उस हवाले से जारी हुआ, उसमें हारिस साहब 5 विंग्स का जिक्र है, और इसमें यह लिखा है कि लोकेशन जो है पंजाब गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी, उस लोकेशन पर रेंजर्स कार्रवाई करेगी। क्या ये लिमिट करने से मुतरादिफ है पावर्स को, या ये नॉर्मल है, इस पे हमें कुछ हैरान नहीं होना चाहिए? हारिस नवाज साहब इसका एनालिसिस प्लीज मुझे दें। देखें, बेसिकली इट इज़ वेरी अनफेयर, इट अमाउंट्स टू क्लिपिंग द पावर्स ऑफ रेंजर्स, और आप उनको अपनी मर्जी के हिसाब से ऑपरेशन में लाना चाहते हैं। अगर रेंजर्स को आप ये बताएंगे जी आपने ये 4 जगहों पर जाना है, 5 जगह नहीं है, क्यों 10 जगह पर हमारे अपने बंदे छुपे हुए हैं जो काला तंजीमों के एहलकार भी हैं, हमारे वोट बैंक भी हैं, तो फिर आप क्यों अपने मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं? मुझे तो इस बात की हैरानी है पंजाब गवर्नमेंट की कि इनको ज़रा रत्ती भल अपने अवाम का ख्याल नहीं, जिन्होंने इनको अपना वोट दे के अपने नुमाइंदे बना के असम्बली में भेजा और फिर ये हुकूमत इनको दी है। क्या ये सारे टैक्स पेयर का पैसा सिर्फ आपके जाती उमरा पर जो जहाँ पर 2-3 हज़ार पुलिस वाले हैं उनके लिए है, या ये सारी पुलिस वापस आनी चाहिए और आके अवाम के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करे? इसको हमें देखने की जरूरत है। और मेरे ख्याल में साथ ही साथ लेकिन सूबाई हुकूमत से पूछकर रेंजर्स कार्रवाई करेगी, ये नहीं मैं बोल रहा, लेकिन सूबाई हुकूमत की बताई गई जगहों पर रेंजर्स तैनात होगी, ये मतलब इसका ये मतलब यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि दे डोंट वांट रेंजर्स टू बी सक्सेसफुल, दे वांट ब्रिंग बैड नेम टू आर्मी एंड रेंजर्स डीजी रेंजर्स और रेंजर्स की फोर्स टू रिफ्यूज कि अगर आपने हमें आपकी मर्जी से चलने तो हम नहीं करेंगे, आप हमें जब इंटेलिजेंस एजेंसीज आप इंफॉर्मेशन देंगे हम उस पर ऑपरेशन करेंगे, पुलिस को एट द लास्ट मोमेंट लेके जाएंगे फॉर रेगुलेशन के लिए, पुलिस रूल्स के हिसाब से। दे शुड बी टोल्ड एट द राइट मोमेंट ताकि दे इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी लीक्ड आउट। नाउ दिस इज अ प्रैक्टिस विच शुड बी डन एंड ऑलवेज डन। अगर रेंजर्स ने इनकी मर्जी के टारगेट से जाना है, रेंजर्स की कैजुअल्टीज भी होंगी, रेंजर्स का नुकसान भी होगा, रेंजर्स की बदनामी भी होगी, और यही ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स को बदनाम किया जाए, इनको सक्सेसफुल नहीं होने दिया जाए। पहले ही क्योंकि आर्मी ने ज़रबियत में बड़ी कामयाबी की, फ़ौज को बड़ी पजराई हुई पाकिस्तान के अवाम की तरफ से, ये फील करते हैं थ्रेटेंड, अपने आप को नहीं रियलाइज़ करते हैं कि पाकिस्तान का कौमी मफाद इस वक्त है, कौमी नैरेटिव है
कि दहशतगर्दी खत्म करें सही। और दहशतगर्दी के लिए ठीक है। पूरे पाकिस्तान अच्छा, के रिसोर्सेज अब पुल अप करें। पंजाब गवर्नमेंट क्या चाहती है, मैं तो देखें हम मैं इसीलिए बोला हजरत साहब, हम देखें ये तो उनकी नियत में क्या है मैं तो हम तो नहीं बता सकते ना नियत इज वेरी क्लियर सर। अब वो कि वो क्या चाहते, वो सक्सेसफुल करना चाहते हैं ऑपरेशन को या नहीं। लेकिन राजा रियाज साहब, आपको लगता क्या है, क्या पंजाब में रेंजर्स का ऑपरेशन सक्सेसफुल, आर्मी चीफ भी अब तो माशाल्लाह कह चुके हैं, आप कितने पुरुमीद है राजा रियाज साहब, अवाम कितने पुरुमीद है वहां पर इस ऑपरेशन को लेकर? देखें भाई, बात यह है कि चौधरी निसार साहब और मियां शहबाज शरीफ की एक बात है, इन्होंने एक साजिश के तहत ये एक रेंजर्स को महदूद इख्तियारात दिए हैं। उनके पास पूरे पंजाब में एक्शन के इख्तियारात नहीं, जहाँ मियां शहबाज शरीफ साहब चाहेंगे वहाँ वो एक्शन कर सकेंगे। मियां शहबाज शरीफ रेंजर को इस्तेमाल करेंगे अपने सियासी मुखालफों के लिए, जो उनके मुखालफ लोग हैं, जो मुखालफ जमातें हैं, तरीके इंसाफ के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं डीजी रेंजर से ये अपील करूंगा पंजाब से कि पूरे पंजाब में एक्शन ले, जहां आपको मालूमात हो वहां पे जाके ऑपरेशन करें। अगर इस तरह के महदूद इख्तियारात हैं तो इससे आपका नुकसान भी होगा और आपकी बदनामी भी होगी। बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब, मैं बहुत शुक्रिया अदा गुजारिश करूंगा होगी। आपका, आपने अपील कर दी है डीजे रेंजर्स से भी। हारिस नवाज साहब का बहुत शुक्रिया, भी से बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किए हैं। असद खरल साहब जो साथ थे, टेलीफोन पे स्टूडियो नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि जनरेटर ब्लास्ट कहने के लिए ये, क्योंकि हमने तो ट्विटर पे आपको ट्वीट भी दिखा दी ऑफिशियली गवर्नमेंट की, जो कहती है कि जनरेटर ब्लास्ट है, कायम रहती है उस मौके पर पुलिस, उस पर ऑन ग्राउंड जो है इस पर कहती है कि बॉम्ब ब्लास्ट है। ये तजादात आखिरकार क्यों थे, क्या वजह थी, हम बेनकाब करने की कोशिश कर रहे थे, किसी को जजमेंट पास करना मकसद नहीं था, सिर्फ हकाइक तक पहुंचने की एक कोशिश थी। फीडबैक जरूर लिखिएगा फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। देखते रहिएगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।